तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? अच्छे हुए होंगे। तो सुबह के 5:30 बज रहे हैं। अभी यहाँ सुबह उठ करके हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस बीच हम एक्सरसाइज वगैरह बंद कर दिए थे थोड़ा ठंड के कारण, और टहलना भी बंद है हमारा इस समय। तो हमारे कमर में बहुत दर्द होने लगा। हमारी कमर में आज 3 से 4 साल पहले ही प्रॉब्लम हो रही थी। तो हम डॉक्टर को दिखाए भी, फिर कोई असर नहीं किया दवा वगैरह का। तो यही हमारे एक्सरसाइज से ही मेरी कमर ठीक रहती है। एक्सरसाइज करो या तो फिर टहलो, तो ये हम कंटिन्यू करते हैं। टहलने से भी मेरी कमर ठीक रहती है और एक्सरसाइज से भी। लेकिन एक्सरसाइज में तुरंत करके उठो, फिर सारा काम करना पड़ता है, तो कुछ ज़्यादा डबल ही मेहनत पड़ जाती है। बल्कि टहल के आओ तो काम ऑलरेडी कर लेते हैं। तो ये दोनों तरफ से हम इनको गोल गोल घुमा लेंगे। तो एक साइड से 50 बार और दूसरी साइड से फिर गोल गोल 50 बार। इसको करने से बिल्कुल हाथों में और कंधों में दर्द नहीं रहते, बहुत अच्छा रहता है ये वाला भी एक्सरसाइज। अब उसको करने के बाद अब इनको ऐसे ही कंधों को उठा करके गोल गोल घुमा लेंगे। इनको भी मन मन में ही हम काउंटिंग करते रहेंगे, गिनती करते रहते हैं। बीच में हम जब एक्सरसाइज वगैरह करने लगते हैं तो किसी से बात भी नहीं करते, क्योंकि हमारी गिनती फिर हमारा बिल्कुल मेन गिनती से ही काम होता रहता है, ताकि हम किसी दिन कम या ज़्यादा ना करें। और उस तरफ भी हम गोल गोल घुमा लेंगे। दोनों तरफ से हम कर लेते हैं। अब ये हाथ को, दोनों हाथों को हम सीधा करेंगे, सीधा मोड़ेंगे नहीं। दोनों को कमर बिल्कुल खिंचाव देंगे, दोनों कमर में खिंचाव देंगे। तो कमर जो है, तो ये कमर भी बहुत अच्छी रहती है इससे भी। तो इसको भी हम काउंटिंग करते रहते हैं। अब जो ये वाला एक्सरसाइज है, तो इसको हम अगर पैर इस तरफ करेंगे तो सर मेरा उधर रहेगा, बिल्कुल विपरीत रहेगा। सर उधर देखेंगे तो पैर इधर रहेगा। ये दिखाते हैं आपको। तो इधर पैर है तो इधर सर रहेगा। तो एक कमर बिल्कुल निचोड़ हो जाती है। जितना कमर में पेन रहता है, दर्द रहता है, तो बहुत आराम मिलते हैं इससे। मेन कमर की ये है। और जो एक ठो और दिखाते हैं मेन कमर की, हम एक्सरसाइज कितने करते हैं, करीब 1 घंटे लगभग एक्सरसाइज करते हैं। 1 घंटे से तो कम नहीं करते किसी दिन। तो इससे हमको आराम है। अगर बीच में छोड़ देते हैं तो फिर सर में शरीर भी बहुत भारी भारी लगने लगता है। अब सीधा लेटेंगे और इसको साइकिल वाली एक्सरसाइज कहते हैं। साइकिल जैसे इसको पैर को चलाना होता है। तो ये 100 बार इसको भी करेंगे, इसको भी गिनती कर रहे हैं। तो इससे ना पेट वगैरह बहुत अच्छा हल्का रहते हैं, पेट भी हल्के कम ही होते हैं। तो ये वाली एक्सरसाइज कमर की है। तो ये बहुत कठिन है, इसको करते करते बहुत थक जाते हैं। तो इसको करने के लिए बिल्कुल आपको पैर, दोनों पैर बिल्कुल सीधा करना है, मोड़ना नहीं है। दोनों हाथ को सीधा करना है और सर को आप इतना पीछे ले जाना है जितना आप ले जा सकते हैं। फिर इसके बाद गिनती करते रहते हैं हम, कम से कम 70 बार 80 बार करेंगे, तब नीचे आएंगे। सांस लेते हुए इसको करना है। हम आपको गारंटी देते हैं कि अगर आप ये एक्सरसाइज, जिसके भी कमर में दर्द हो, तो इसको करते रहिए। ये नहीं कि आज किए और 2 दिन ना किए, ऐसा नहीं, कंटिन्यू करते रहिए। आप डॉक्टर के पास जाना ही भूल जाएंगे। ये एक्सरसाइज कर लीजिए कमर के लिए। जब हमारे कमर में दर्द रहा करता था तो हम डॉक्टर को दिखाते थे। जितने दिन दवाई खाते तो उतने दिन ही हमको आराम रहता। इसके बाद जैसे ही दवा मेरी ख़त्म होती तो फिर से दर्द बढ़ जाता। और डॉक्टर कुछ अंदरूनी मेरे को चेकअप में कुछ नहीं निकला था। तो इसके बाद ही हम आए, और कि नहीं हमको, और दवा से ना हमको बहुत डर लगती है। हमको दवा खाने के लिए बड़ा अजीब लगता है। हम बहुत कम खाते हैं, दवा वगैरह जल्दी से नहीं लेते हैं। तो ऐसे ही हम रामदेव बाबा का कि उस देखने लगे एक्सरसाइज, कि नहीं हमको एक्सरसाइज करना है। तो एक्सरसाइज करने लगे और 1 महीने तक किए। इसके बाद हमको बहुत आराम मिला। तो हम अब तब से कंटिन्यू ही एक्सरसाइज करते हैं। तो अब एक्सरसाइज करने के बाद हम यहाँ पर 1 गिलास पानी डाल दिए थे और 2 चम्मच भर के ये चाय पत्ती डाल देंगे। ये मेहंदी फुलाने जा रहे हैं और इसमें मेथी डाल देंगे। तो मेथी और चाय की पत्ती की पानी से ही मेहंदी फुलाएंगे, तो इससे कलर अच्छे आ जाते हैं।
ये 1 चम्मच के लगभग मेथी दाना इसमें डाल दे रहे हैं। मेथी दाना के पाउडर अगर बना लो तो मेहंदी में ही डालने से अच्छे रहते हैं, पर पाउडर इस बार मेरे ख़त्म थे तो मेथी दाना ही मैं इस चाय पत्ती के पानी में डाल दिए। अब ये उबल चुके थे तो इनको हम अब छान लेते हैं। पानी छानने के बाद इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये हल्का ठंडा हो जाएंगे तब मेहंदी फुलाएंगे। तो ये जो निपुर की मेहंदी हम लिए थे, तो ये निपुर की मेहंदी पूरी डाल देंगे इसमें, पर लोहे के कढ़ाई में इसको फुलाएंगे। स्टील के बर्तन को उपयोग हम नहीं करेंगे। और लोहे की कढ़ाई में अगर लगाओ तो इसमें आयरन भी अच्छे मिलते हैं। और ये थोड़ी सी हम निशा मेहंदी ले रहे हैं। निशा मेहंदी इसलिए ले रहे हैं कि थोड़ा ब्लैक और रेड दोनों रहेगी तो अच्छी रहेगी। तो पूरा नहीं डालेंगे इसको, आधा ही डाल देंगे, आधा रख देंगे। और कुछ नहीं, इसमें तो मेथी दाने पड़े हैं। ये हमारे आंवले पाउडर, हम आंवला का पाउडर बना करके रखे रहते हैं, जब कभी पीते भी हैं तो इसमें 1 चम्मच पाउडर डाल दे रहे हैं आंवले का। इससे भी विटामिन अच्छी मिलती है, विटामिन सी मिलती है। और मेथी और जो चाय की पत्ती के पानी फुला करके रखे थे तो इसमें डाल देंगे। इसी से हम मेथी फुलाएंगे और इसको तो अब मेहंदी हमारी 1 से 1.5 घंटे तक फूल गई थी। इसको हम बालों में कंघी करके और लगा लेते हैं। ज़्यादा देर तक नहीं लगाएंगे, इनको भी 1 से 1.5 घंटे तक लगा रहने देंगे, क्योंकि इसमें इस समय ठंडी भी है तो ज़्यादा फिर देर तक नहीं रखेंगे बालों में। हाथों में पन्नी लगा करके लगा लेंगे तो ज़्यादा रच जाती है मेहंदी, तो फिर 7-8 दिन तक का छूटती ही नहीं, हाथों को तो ख़राब भी लगती है। मेरे पास दस्ताने नहीं थे। तो बाल की मेहंदी धुलने के बाद खाना वगैरह बनाए हम। इसके बाद ही भांजिया हमारी दोनों आ गई थी, कुछ ज़रूरी काम से था, इन्हीं की शादी होने वाली है। इधर नमो इतना तेज़ टीवी चालू करके रखे थे कि मना कर रहे थे कि टीवी धीम कर दो, धीम कर दो, सुन नहीं रहे थे। यहाँ पर हम भांजियों को खाना वगैरह दिए। इसके बाद यहाँ पर चादर वगैरह डाल देते हैं। चादर धुल दिए थे तो चादर सूख गए तो इनको डाल देते हैं। इसके बाद हम चले जाएंगे उनके साथ, दुकान जाएंगे, कुछ चूड़ी वूड़ी लेंगी मामा की दुकान में। तो बोल रही थी चलिए मामी, तो जा रहे हैं उनके साथ। तो ये हमारे कान्हा जी के बेड है, कान्हा जी मेरे इसी में सोते हैं। इनका भी चादर धुल दिए हैं और ये कंबल ओढ़ते हैं, तो इसको भी रख देते हैं। और अब चलते हैं, मिलते हैं दूसरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।